तो मैं उसके घर भी जाऊंगा कि ये पेड़ देख ले, तेरे घर के सामने पेड़ है, उल्टा नहीं टांगा तो अपने बाप की औलाद नहीं है, तेरी हेकड़ी सब निकाल दूंगा। सौरभ बहुगुणा की जब बात आती है तो खुलकर आप आक्रामक नहीं होते हैं, ये एक आरोप आप पे लगता है। तो ऐसे लंगड़े लूले कभी खड़े कर देते हैं तो क्या है, हम तो कद्दावर आदमी, हम तो कान में नहीं मैदान में इस बात को कह सकते हैं। 30 लोगों को 30 जगह पे रहने वाले निवास करने वाले उनको नोटिस किसने भेजा? 2-3-4 रोजगार मेले लगे, एक का अपॉइंटमेंट तो बता दे कोई किसका हुआ? बल्ले हल्ले सब धाराशाही हो जाएंगे। अभी तो देखो बल्ले बल्ले नारायण पाल जी की, कांग्रेस की बल्ले बल्ले। पिछला चुनाव भी आप बसपा से लड़े थे, हालांकि मूलतः आप कांग्रेसी हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक बने और अब फिर कांग्रेस में एक तरीके से कह सकते हैं घर वापसी हुई है। हाँ, मैं तो बाई बर्थ जी कांग्रेस का ही हूँ और मैं स्टूडेंट यूनियन में रहा 1985 में। फिर नगर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। बड़ी चुनौती इस समय सितारगंज के परिप्रेक्ष्य में क्या महसूस कर पा रहे हैं? सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि मैं भी समझता था कि कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और हम जनसंघर्ष में नहीं आते हैं, बिल्कुल संघर्ष जनता के लिए नहीं करते हैं, ऐसा मैं भी सोच रहा था। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, मैं नाम भी ले रहा हूँ, करण जंग जी थे, हरपाल जी थे, सरताज आलम जी थे और वहाँ हमारे अध्यक्ष हैं उत्तम आचार्य जी, उनसे तो मेरी वो तो छोटे भाई जैसे ही है, और ये हिमांशु गावा जी, सब लोगों ने जो आज ताना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो जन जन में कांग्रेस है। लेकिन आज मैं जिस दिन से कांग्रेस ज्वाइन की है हम सभी लोगों ने, उस दिन से एक भोकाल आ गया है पूरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शुभ संकेत हैं कांग्रेस के लिए। जो आपके विधानसभा का, आपके क्षेत्र का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, कार्यकर्ता है, उसके साथ ट्यूनिंग अब किस तरीके से आपकी बैठेगी? ट्यूनिंग में और तो कुछ हो सकता है असंतुष्ट भी होंगे, नहीं, मुझे लगता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से संगठन के जो लोग हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष सीधे सीधे फोन कर रहे हैं या और लोग फोन कर रहे हैं, तो संगठन के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से अभी इन 2 दिनों में माहौल बनाया, और परसों में वहाँ 11 बजे कार्यक्रम है वहाँ सितारगंज में। करण जंग जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनके सनी हॉल में है कार्यक्रम। तो जिस तरीके से संगठन के लोगों ने ताना बाना बुना है परसों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। और ये हमारा क्या, हम तो भाई 2 दिन पहले आए हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं शायद कांग्रेस के उत्थान के लिए और बहुत ही शक्ति और सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, परसों दिखाई देगा। कहीं ना कहीं धामी साहब भी इसी तराई बेल्ट से हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर है और भाजपा पहले से हाशिए में, 5 सीटें कांग्रेस के खेमे में हैं और माना यह जा रहा है कि अब धामी साहब स्पेशल समय यहाँ देने वाले हैं। नहीं, उनका क्षेत्र है, प्रदेश के मुखिया हैं, उनका हमारा परस्पर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, सामाजिक रूप से बातचीत तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम राजनीतिक रूप से विरोधी हैं, तो आमना सामना होता है तो बिल्कुल एक सम्मान होता ही है। और ये वैसे उत्तराखंड की राजनीति की ये एक विशेषता है कि यहाँ वैसा नहीं है जैसे और जगह पर है, तो एक दूसरे का सम्मान तो सब लोग करते ही हैं। और कभी कभी मैं देखता हूँ कि रुद्रपुर में ज़्यादा भिड़ंत होती है, गदरपुर में हो जाती है, या इधर उधर होती रहती है, किच्छा में खूब होती है, लेकिन मैं सितारगंज में हम होने ही नहीं देते भाई। अपने सिद्धांतों के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे, अपने नीतियों के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। मतलब पक्ष विपक्ष एक साथ है क्या वहाँ पे? नहीं, एक व्यक्ति है वहाँ जो एक दिन मैंने सुना कि वो हम तो बूथ कैप्चर कर लेंगे। कौन कह रहा है? कोई व्यक्ति जैसे कह रहा था। अच्छा, तो मैं उसके घर भी जाऊंगा कि ये पेड़ देख ले, तेरे घर के सामने पेड़ है, उल्टा नहीं टांगा तो अपने बाप की औलाद नहीं है, तेरी हेकड़ी सब निकाल दूंगा। वो बदमाश टाइप का है। यहाँ तक बात पहुंच रही है? नहीं, मैं अभी कहने वाला हूँ। अच्छा। कह रहा था ना। अब जब कोई नहीं होता है तो डायलॉग तो मारते ही हैं लोग। अब हम है ना, और हमारा इतिहास सब जानते हैं, हम तो लड़ने वाले आदमी हैं। तो वो कह रहा था, तो मैंने गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। सितारगंज की अभी राजनीतिक समस्याएं एक तरीके से कह सकता हूं, वो क्या देख रहे हैं? पूरे जमीनों की समस्या है, लूटा जा रहा है, वहाँ जमीनों को लूटा जा रहा है। नशे की समस्या है। सिडकुल में 70% लोगों को रोजगार देने वाली बात की थी, तो वहाँ रोजगार तो मिला नहीं। तो ऐसे बहुत सारे थाने में करीब 250 मुकदमे दर्ज हुए हैं कार्यकर्ताओं पे। ये भी तो देखना है अपने लोगों का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर सभी तरीके के, जिसने
सिर उठाया उसके खिलाफ रिपोर्ट हो गई। नारायण पाल जी भय का पुराने माहौल। नेता हैं और उनका राजनीति करने का अपना अंदाज है। बावजूद उसके सौरभ बहुगुणा की जब बात आती है तो खुलकर आप आक्रामक नहीं होते हैं। ये एक आरोप आप पे लगता रहता है कि खुलकर आप खिलाफत नहीं करते राजनीति। नहीं तो मैं कोई उनसे दबता तो हो नहीं, उनसे या उनके पिताजी से कोई दबता तो हो नहीं। मैं कोई मुझे कोई उनसे डर लग रहा है। एक बार तो 5-6 साल पहले उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया कि मैंने किसी से रंगदारी मांगी। वो जिससे मुकदमा दर्ज कराया था कुछ दिन बाद डूब बोल गया, कह रहा मुझे कुछ करा वरा मत देना, मैं मुकदमा वापस लेता हूँ। तो ऐसे लंगड़े लूले कभी खड़े कर देते हैं तो क्या है, हम तो कद्दावर आदमी, हम तो कान में नहीं मैदान में इस बात को कह सकते हैं कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं। 30 लोगों को 30 जगह पे रहने वाले निवास करने वाले उनको नोटिस किसने भेजा? प्रशासन का इस्तेमाल करके उन्हें नोटिस भिजवाया गया और फिर उन्हें डराया गया, अच्छा तुम हमारे साथ शामिल हो तो तुम्हें बचा लेंगे। उनसे पंडरी एक गांव है, 20-20 हजार रुपए लोगों से लिए गए एक नोटिस में। गरीब आदमी डर गए, जिसमें अनुसूचित जाति के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग थे और पिछड़े वर्ग के लोग थे। ये जातियों में अपेक्षाकृत आर्थिक सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से कमजोर लोग होते हैं। वसूली उनसे हुई, हर जगह वसूली हुई। एक 60-70 साल से वाल्मीकि बस्ती है, नोटिस भेज दिया, वो भागे कहाँ जाए। तो वहाँ तो यही चल रहा है। आप काफी वरिष्ठतम श्रेणी में आते हैं, वो अभी नौजवान हैं, उन्होंने तो हाथ में बल्ला भी पकड़ रखा है। आजकल वो खूब चौके छक्के मार रहे हैं फील्ड में और वो ये कह रहे हैं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को भी इसी तरीके से उड़ा देंगे। अच्छा, हाँ, तो पता लग जाएगा। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ कि तो उनके वो बल्ले का जवाब आप कैसे दे पाएंगे? बल्ले हल्ले सब धाराशाही हो जाएंगे। अभी तो देखो बल्ले बल्ले नारायण पाल जी की, कांग्रेस की होगी बल्ले बल्ले। 4 सीटें भाजपा को गई थी पिछले बार 22 में, इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? ये भाई सारे ज्योतिषी तो उधर ही हैं बीजेपी की तरफ। यहाँ तो संघर्ष, और मैं आपको बता रहा हूँ जो नौजवान है उनसे संघर्ष की प्रेरणा देंगे, लड़ने की प्रेरणा देंगे। संघर्ष करो, अपने वजूद के लिए कर लो। 70% लोगों को रोजगार देने वाली बात थी, कहाँ गया 70%? और श्रम मंत्रालय भी है, सेवा योजना भी है, सभी डिपार्टमेंट है। जब भी एक भी, और ये जो रोजगार मेले लगते हैं ये भ्रमित करने वाले हैं। अरे शक्तिवारम सिद्धार्थगंज के लोगों से पूछो, 2-3-4 रोजगार मेले लगे, एक का अपॉइंटमेंट तो बता दे कोई, किसका हुआ? तेल का संकट, रसोई गैस का संकट, ये संकट, वो संकट, विश्वास का संकट। तो ये क्या है? तो आप भाजपा के लिए आप संकट पैदा करेंगे ना सितारगंज में? नहीं, भाजपा क्या, हम तो भाई संघर्ष वाले आदमी है, ज्यादा बड़ी बात कह दी रहे। लेकिन जो गलत करेगा दुष्परिणाम तो उसे भोगने ही पड़ेंगे और मैं सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करता हूं। जनता हमारे साथ है, सकारात्मक राजनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। परसों स्वागत समारोह के साथ जुट जाएंगे और जितने भी सितारगंज क्षेत्र में कांग्रेसी लोग हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको जुटाने का काम होगा। बहरहाल बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि सौरभ बहुगुणा जी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं और धुआंधार तरीके से राजनीतिक बैटिंग इस समय कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि नारायण पाल जी किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी का जवाब देते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।